तो प्यारे दोस्तों दवाई का नाम देखने को मिलता है, ये दवाई है एंटी साइकोटिक। कैसी दवाई है? एंटी साइकोटिक ग्रुप की दवाई है। एंटी साइकोटिक को ही अपन न्यूरोलेप्टिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूरोलेप्टिक के नाम से जाना जाता है। इसी दवाई को अपन D2 ब्लॉकर के नाम से जाना जाता है। किसके ब्लॉकर के नाम से जाना जाता है? D2 ब्लॉकर के नाम से। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, डोपामिनर्जिक ब्लॉकर, ध्यान रखिएगा। और इसी को अपन क्या कहते हैं? डोपामिनर्जिक ब्लॉकर के नाम से जाना जाता है। ये तमाम सेम ही दवाई का नाम है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि कोई दवाई बताओ एंटी साइकोटिक, इसी को मेजर ट्रंकुलाइजर भी कहते हैं, एंटी साइकोटिक, न्यूरोलेप्टिक, इसी को D2 ब्लॉकर और डोपामिन ब्लॉकर। तो कुल मिलाकर के एंटी साइकोटिक दवाई किसको ब्लॉक करती है? डोपामिन को। इस ग्रुप से आने वाली दवाई होती है जिनमें एक ग्रुप है जिसका नाम है टिपिकल एंटी साइकोटिक। एक ग्रुप है जिसका नाम क्या कहलाता है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक। और ये जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है प्यारे दोस्तों, और ये जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, इसी को सबसे पहले वाले में नाम आता है, और यहां नाम आता है जैसे कि CPZ, यहां नाम आता है आपका हेलोपेरिडोल। यहां आप क्या देखने को मिलता है? CPZ और हेलोपेरिडोल। ये CPZ जो आपकी देखने को मिली है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीसाइकोटिक है 1952 में जिसकी डिस्कवरी हुई थी। और दूसरे नंबर पे हेलोपेरिडोल। पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए अपन जो दवाई सजेस्ट करते हैं प्यारे दोस्तों, पॉजिटिव का मतलब व्यक्ति के थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, लैंग्वेज, माइंड, मेकअप, इन सब चीजों का बढ़ जाना क्या कहलाता है? पॉजिटिव चीज कहलाती है। यानी ये ग्राउंड लेवल से ऊपर उठ रही है, और उसको ट्रीट करने के लिए अपन कौन सी काम में लेंगे? टिपिकल। तो याद रखिएगा, इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं? बेस्ट फॉर पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। अरे ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव सिम्टम के लिए ज्यादातर कारगर होती है। नेक्स्ट, आपको पता है कि जब सबसे पहले आई तो साइड इफेक्ट भी ज्यादा होंगे। जी हाँ, इसका मैक्सिमम EPS, अब ध्यान रखिएगा, एंटी साइकोटिक का साइड इफेक्ट कहलाता है EPS। EPS का मतलब हमारे दिमाग में दो प्रकार के ट्रैक बनते हैं, एक तो पिरामिडल और एक बनता है एक्स्ट्रा पैरामिडल। तो अगर आपसे पूछे तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा पैरामिडल नाम का आपका क्या देखने को मिलता है? सिम्टम देखने को मिलते हैं। किस मरीज में? तो आपका जवाब आएगा सर इस मरीज में देखने को मिलता है। अब एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम सबसे ज्यादा कौन करता है, यानी मैक्सिमम EPS कौन करता है? तो आपका जवाब आएगा CPZ और हेलोपेरिडोल। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आई तो डॉक्टर खुद नहीं जान पाया था कि मामला क्या है, गड़बड़ क्या चल रही है। चलेगा, अगर बात करते हैं इनमें क्या नाम आता है, तो नाम आता है जैसे कि एकेथीसिया देखने को मिलता है। और इसके कारण क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों सूडो पार्किंसोनिज्म। ध्यान रखिएगा, क्या देखने को मिलता है? सूडो पार्किंसोनिज्म देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे यहां क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा टार्डिव डिस्काइनेशिया। अरे क्या देखने को मिलता है? डिस्काइनेशिया देखने को मिलता है। और चौथे नंबर पे क्या देखने को मिलता है? तो प्यारे दोस्तों, अरे देखने को मिलता है आपको डिस्टोनिया। क्या देखने को मिलता है? डिस्टोनिया देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे पूछे मैक्सिमम EPS कौन करता है, तो बोलना टिपिकल एंटीसाइकोटिक करती है। पहला नाम है एकेथीसिया, और सारे EPS में से मोस्ट कॉमन EPS का नाम ही क्या है? तो यही है। अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट कॉमन EPS कौन सा है, तो यही है। यहां मरीज में क्या होता है? वाकीज एंड टाकीज, यानी मरीज एक जगह टिक नहीं पाएगा, उछल कूद करता हुआ नजर आएगा, इधर चलेगा उधर चलेगा, उधर चलेगा इधर चलेगा, ये वाली चीज कहलाती है एकेथीसिया। दूसरा नाम है सूडो पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म रिलेटेड टू पार्किंसन। अब पार्किंसन में डोपामिन का लेवल कम होने पे अपन बताते ही हैं, मरीज में माइक्रोग्राफी होना, मरीज में ब्रेडिकाइनेसिया होना, एकाइनेसिया होना, पिन रोलिंग ट्रिमर होना, प्रपल्जिव गेट होना, सफलिंग गेट होना, मोनोटोनस स्पीच होना, माइक्रोग्राफी होना, मास्क लाइक फेस होना, ब्लंट इफेक्ट होना, ये सारे पार्किंसन में कहते हैं। जी हाँ, वहां पार्किंसन के कारण है या इस बीमारी के कारण है, इसलिए अपन कहते हैं सूडो पार्किंसोनिज्म। क्लियर है? तीसरे नंबर पे लिखा है प्यारे दोस्तों मैंने डिस्काइनेशिया, और डिस्काइनेशिया का मतलब ये सबसे खतरनाक EPS का टाइप है। इसमें रेबिड लाइक सिंड्रोम देखने को मिलेगा, मुंह से लार टपक रही है, वाइटल ऑर्गन में चेंजेज आ रहा है, मरीज भागता हुआ नजर आ रहा है। इरिवर्सिबल EPS कौन सा है? तो जवाब देना टार्डिव डिस्काइनेशिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे डेंजरियस कौन सा EPS है, तो यही है। और डेंजरियस क्यों है? क्योंकि ये हो गया तो वापस ठीक नहीं होगा। अरे ये कैसा है? इरिवर्सिबल देखने को मिलता है।
अरे ये डेंजरियस है और ये इरिवर्सिबल के नाम से जाना जाता है। और लास्ट लिखा है प्यारे दोस्तों डिस्टोनिया। डिस्टोनिया का मतलब मसल्स की टोन में चेंजेज आ गए, और मसल्स में टोन का चेंजेज आना का मतलब ओक्यूलोगायरस मूवमेंट ऑफ आई, मरीज की आंखें आपको ऊपर की तरफ घूलते हुए देखने को मिलेगी। मरीज में निस्टिग्मस जैसे सिम्टम आते हैं। क्या सर इतनी सी सीवियरिटी से काम चलेगा? नहीं, इससे भी आगे सीवियरिटी आती है जिसे कहते हैं एनएमएस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर में चेंजेज आएगा, हार्ट रेट में चेंजेज आएगा, बीपी में चेंजेज आएगा, वो उससे भी खतरनाक होंगे। लेकिन ये आपको देखने को मिलते हैं ज्यादातर। क्लियर है?